हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ पवन। आज हम बात करते हैं बॉन्ड पैरामीटर्स के बारे में। बॉन्ड पैरामीटर्स कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल एंड बॉन्ड ऑर्डर। एक और है आपका बॉन्ड एंथैल्पी, उसको भी आप लिख लीजिए, बॉन्ड एंथैल्पी। ये आपके बॉन्ड पैरामीटर्स हैं। मतलब किसी भी बॉन्ड को आप मेज़रमेंट जो उसका करेंगे वो इनके बेसिस पर करते हैं, है ना। बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड एंथैल्पी। एक एक करके इनके बारे में बात करते हैं, ठीक है। बहुत ही शॉर्ट तरीके से बात करेंगे हम लोग, एक सिंपल वे में बात करेंगे, ज़्यादा टफ नहीं बात करेंगे, यहाँ पर ज़्यादा मुश्किल नहीं बनाएंगे। वैसे भी आप लोग बहुत सारा पढ़ते हैं और प्रॉब्लम में आ जाते हैं, तो यहाँ पर हम सिंपल तरीके से बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बॉन्ड लेंथ की, बाकी चीज़ें हटा देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बॉन्ड लेंथ की। देखिए बॉन्ड लेंथ साफ साफ नज़र आ रहा है। देखिए जैसे कोई भी एटम किसी दूसरे एटम के साथ जब बॉन्ड बनाता है तो बॉन्ड आपने देखे होंगे, एक तो आयनिक बॉन्ड होते हैं और एक कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। बात समझ रहे हैं? अगर वो आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, अगर वो आयनिक बॉन्ड बना रहे हैं तो वो इतना पास नहीं आएंगे कि रिपल्शन मैक्सिमम हो जाए, वो थोड़ा सा दूर ही रहते हैं, है ना, ताकि रिपल्शन जो है कम रहे। क्योंकि अगर ये ज़्यादा पास आ जाएंगे बिल्कुल, इससे ये एटम इस एटम के साथ एकदम जुड़ जाएगा साथ में आकर, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की वजह से, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे बहुत सारे, और ये इलेक्ट्रॉन्स आपस में रिपेल करते हैं। तो इस रिपल्शन की वजह से ये पास आ ही नहीं पाते हैं, थोड़ा सा दूर ही रहते हैं, है ना, थोड़ा सा डिस्टेंस रहती है थोड़ी सी। तो जब ये बॉन्ड बना लेते हैं, कोई भी बॉन्ड बना लिया, उस समय इन दोनों एटम के न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस होती है, चाहे कोई भी बॉन्ड बनाए, ध्यान रखिएगा, आयनिक बॉन्ड बना लें या कोवेलेंट बॉन्ड बना लें, उस समय इनके न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस होगी, उस डिस्टेंस को ही हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ टू बॉन्डेड एटम्स, है ना, टू बॉन्डेड एटम्स। आप समझ रहे हैं? जब एटम्स बॉन्डेड हैं, है ना, बॉन्ड बना लिया उन्होंने, अब वो आयनिक बॉन्ड बनाते हैं या कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं वो अलग चीज़ है, बस बॉन्ड बनाते हैं तो उनके न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस है, जिसको आप इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस भी कहते हैं, है ना, और उसी डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड लेंथ। अब बॉन्ड लेंथ, एक बात बताइए, किसी भी अगर एटम का साइज़ बड़ा है तो सिंपल सी बात है, जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या हो जाएगी, वो ज़्यादा हो जाएगी। अगर एटम का साइज़ बड़ा है तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, बॉन्ड लेंथ भी ज़्यादा हो जाएगी। ये आपको याद रखना पड़ेगा। जो बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, एटॉमिक साइज़ के। मतलब साइज़ बढ़ेगा, एटॉमिक रेडियाई बढ़ेगी, तो बॉन्ड लेंथ भी बढ़ेगी। ये आपको याद रखना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं है इसी तरीके से बॉन्ड बनाइए। तो एक आयनिक बॉन्ड का शो किया गया है यहाँ पर मॉलिक्यूल। कोवेलेंट बॉन्ड भी होते हैं, कोवेलेंट ऐसे बनाते हैं ना, इस तरह से। तो इसका न्यूक्लियस यहाँ है, इसका न्यूक्लियस यहाँ है, इस तरह से, है ना। ये जो यहाँ से यहाँ तक है ना, इस A से B तक जो डिस्टेंस है, यही तो है बॉन्ड लेंथ। ये बॉन्डेड एटम्स है ना, बॉन्ड बनाया, और बॉन्ड की लेंथ ही क्या है, बॉन्ड लेंथ। बात समझ रहे हैं? बॉन्ड की लेंथ ही बॉन्ड लेंथ होती है। ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी, बहुत आसान चीज़ है, ठीक है, ठीक है, क्लियर है, ये समझ में आ गया होगा। तो बॉन्ड लेंथ डिपेंड कर रही है एटॉमिक साइज़ पर। एटॉमिक साइज़ अगर ज़्यादा है, अगर एटॉमिक साइज़ जो है वो ज़्यादा, तो बॉन्ड लेंथ भी क्या हो जाएगी, वो भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा, है ना। मतलब एटॉमिक साइज इंक्रीज़ कर रहा है तो बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज़ कर रही है, एंड वाइस वर्सा।
एटॉमिक साइज डिक्रीज करेगा तो बॉन्ड लेंथ भी डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है, तो ये तो हुआ बॉन्ड लेंथ के बारे में। अच्छा, बॉन्ड लेंथ आप लोग मेज़र कैसे करते हैं, वो एक्सरे मेथड्स होते हैं, आप लोगों को मेज़रमेंट नहीं करना है यहाँ पर बॉन्ड लेंथ का। ठीक है, आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए बॉन्ड लेंथ होती क्या है। दूसरी चीज़ है बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल, जब भी हम बॉन्ड एंगल की बात करते हैं, बॉन्ड एंगल के बारे में, तो सिंपल सी बात है, जैसे हम वाटर मॉलिक्यूल की बात करें, ये वाटर मॉलिक्यूल है, ध्यान से देखिए, जो वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन्स तो ऑर्बिटल्स में ही रहते हैं, है ना। ऑक्सीजन के ऑर्बिटल ने हाइड्रोजन के ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग कर ली है, और ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन पेयर रहते हैं, है ना। यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम, बात समझ रहे हैं। तो सेंट्रल एटम के ये ऑर्बिटल्स हैं, ये लाइन से जो रिप्रेजेंट किए गए हैं ये ऑर्बिटल्स हैं, आप इसको याद रखिए, ऑर्बिटल्स यहाँ पर है ना, ओवरलैपिंग हो रही है, ओवरलैपिंग हुई है यहाँ पर, ऑर्बिटल्स हैं ये भी ऑर्बिटल्स हैं। तो ऑर्बिटल्स में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इन ऑर्बिटल के बीच में यहाँ पर जो एंगल बनता है उस एंगल को ही आप क्या बोलते हैं, बॉन्ड एंगल। तो एंगल बिटवीन द ऑर्बिटल्स containing electron pair around central atom, है ना, सेंट्रल एटम ये है ना, इसके अराउंड ये ऑर्बिटल्स हैं, इनके बीच में जो एंगल्स, यही एंगल क्या हुआ, बॉन्ड एंगल। ठीक है, तो ये हुई बॉन्ड एंगल की बात। बॉन्ड एंगल को हमेशा आप डिग्री में मेज़र करते हैं ना, जैसे मैंने आप लगाया है 104.5 डिग्री, है ना, ये बॉन्ड एंगल है वाटर के मॉलिक्यूल में। तीसरी चीज़ है बॉन्ड एंथैल्पी। एंथैल्पी आप लोग पहले भी जानते होंगे, सुन चुका होगा। एंथैल्पी मीन्स होता है एनर्जी, है ना। बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एक मोल बॉन्ड, है ना, एक मोल बॉन्ड ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक भी बोल सकते हैं और बनाने में भी बोल सकते हैं ना। बॉन्ड बनता है तो भी एनर्जी रिलीज होती है, और बॉन्ड टूटता है तो एनर्जी की ज़रूरत होती है। एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ बॉन्ड इन अ गैसियस मॉलिक्यूल। बात समझिए आप, मतलब वो एनर्जी जो एक मोल बॉन्ड को तोड़ रही है। एक मोल बॉन्ड कैसे होगा, जैसे कोई भी मॉलिक्यूल ले लीजिए, जैसे CH4 लिया आपने, मीथेन एक गैस है, तो इस गैस में कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड्स हैं, ये एक मोल है, पूरा एक मोल है ये मॉलिक्यूल जो है, एक मोल इसको बोला जाता है। इन बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी की ज़रूरत है वही एनर्जी आपकी क्या होगी, बॉन्ड एंथैल्पी। बात समझ रहे हैं। अच्छा, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि बॉन्ड एंथैल्पी जो है ये डिपेंड किस पर करती है। बॉन्ड एंथैल्पी बॉन्ड को तोड़ना है आपको, तो बॉन्ड एंथैल्पी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड। इसका मतलब ये है, अगर सिंगल बॉन्ड है, मल्टीपल का मतलब होता है जैसे एक बॉन्ड है, डबल बॉन्ड मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, बॉन्ड बढ़ते जा रहे हैं, ट्रिपल बॉन्ड, तो बॉन्ड जैसे बढ़ेंगे, नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ते जाएंगे, जैसे सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड,
और ट्रिपल बॉन्ड, किस बॉन्ड को तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी लगेगी, है ना, तीनों का एक एक मोल है आपके पास, किस बॉन्ड को तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी का खर्चा होगा, किस में ज़्यादा एनर्जी लगेगी। सिंपल सी बात है, ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी लगेगी, सबसे ज़्यादा एनर्जी ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने में लगेगी, उसके बाद सेकंड डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड। ये तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो, एक लकड़ी तोड़नी है तो आसानी से तोड़ लोगे, 2 लकड़ी तोड़नी है थोड़ा सा मुश्किल होगी, ज़्यादा एनर्जी लगेगी, 3 को तोड़ना है बहुत एनर्जी लगेगी। तो ये यहाँ पर जो बॉन्ड एंथैल्पी है वो मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड पर भी डिपेंड करती है। अगर मल्टीपल बॉन्ड होंगे तो उनको तोड़ना मुश्किल होगा, ठीक है। और जो लास्ट पैरामीटर है यहाँ पर वो है बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर की बात करते हैं। बॉन्ड ऑर्डर, जब हम बॉन्ड ऑर्डर की बात करते हैं, बॉन्ड ऑर्डर मीन्स दो एटम्स कितने बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, बात समझ रहे हैं, 2 एटम्स कितने बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। अगर वो सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं तो उनका बॉन्ड ऑर्डर 1, अगर वो डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं तो उनका बॉन्ड ऑर्डर 2, और अगर वो ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं तो उनका बॉन्ड ऑर्डर 3। तो आप सिंपल से बोल सकते हैं बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन 2 कोवैलेंटली बॉन्डेड एटम, है ना। मतलब अगर 2 एटम कोवैलेंटली बॉन्डेड है, उनके बीच में कोवैलेंट बॉन्ड है, तो वो कितने बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, वही उसका बॉन्ड ऑर्डर होता है। बात समझ में आ रही है। तो बॉन्ड ऑर्डर जो है, इसके निकालने की एक ट्रिक है, उसका वीडियो भी मैंने बनाया है, ओके। तो बॉन्ड ऑर्डर जो है वो हमें ये बताता है कि 2 एटम्स कितने बॉन्ड से आपस में जुड़े हुए हैं। सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं तो वहाँ पर 1 बॉन्ड होगा, अगर वो डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं तो वहाँ पर 2 बॉन्ड होंगे, और 3 बॉन्ड से जुड़े हुए हैं तो 3 बॉन्ड होंगे। जैसे कि एग्जाम्पल की अगर बात करें, मीथेन में इस तरह से जो है सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं, है ना। ईथेन में, ये तो मीथेन हो गया आपका। अगर ईथीन की बात कर लें, ईथीन, है ना, इसमें आप जानते हैं डबल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, यहाँ डबल बॉन्ड है बीच में। इथाइन की बात कर लें, ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है, ठीक है। तो बॉन्ड ऑर्डर मतलब कितने बॉन्ड प्रेजेंट हैं 2 एटम के बीच में, ठीक है। तो उसका बॉन्ड ऑर्डर वही होता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। इसको आप 2-3 बार वीडियोस को देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।